वेलकम बैक फ्रेंड्स। करंट अफेयर्स फंडा में आपका स्वागत है दोस्तों। दिस इज अ फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर रेगुलर अपडेट्स। ओके, सो फ्रेंड्स, टुडे आई विल शो यू सम स्ट्रेटजीज फॉर जनरल अवेयरनेस सेक्शंस। बैंक के एग्जाम्स में जनरल अवेयरनेस सेक्शंस का रोल बहुत ज्यादा होता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस सेक्शन में अगर बहुत अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आपको किन किन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है और कहां पर आपको अपनी अप्रोच लगानी है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे। फाइन। सो फ्रेंड्स, इन दिस लेसन आई विल टीच यू हाउ यू कैन स्कोर गुड इन जनरल अवेयरनेस सेक्शन। फाइन। सो फ्रेंड्स, डू लाइक दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। एंड फ्रेंड्स, वन थिंग मोर, दिस वीडियो विल इन द फॉर्मेट ऑफ बाइलिंगुअल फॉर्मेट। Bilingual format, that means I will explain all the strategies in Hindi as well as in English. मैं सारी की सारी strategies को हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बताऊंगा जिससे सारे लोगों तक ये चीजें पहुंच सके। लेकिन आपको करना क्या है, आपको वीडियो को लाइक जरूर करना है और शेयर करके जो लोग कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते उन तक इन स्ट्रेटजीज को बताना है ताकि उनके सिलेक्शंस भी आसानी से हो सके। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड्स, the general awareness section consists of two things. Fine. I have categorized these sections in only two things. First one consists of 10 marks. Okay. And these are the rest marks are there. The maximum part, I will never divide in the terms of marks. I will say maximum marks are here. And friends, this सेक्शन ऑफ लेसर मार्क्स, ये सेक्शन जो होगा वो थोड़े कम नंबर का होगा और इधर वाला सेक्शन जो होगा वो ज्यादा मार्क्स का होगा। ठीक है, तो दो सेक्शन में जब मैं डिवाइड कर रहा हूं जीए के सेक्शन को, तो सबसे पहली चीज आपको क्या क्या समझना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द बैंकिंग सेक्शन द टॉपिक्स दैट यू नीड टू कवर, फर्स्ट वन इज बेसल। व्हाट इज बेसल नॉर्म्स? बैंकिंग सेक्शन में आपको बेसल की नॉर्म्स पढ़नी है। यहां से आपका एक क्वेश्चन हर हालत में बनता ही बनता है। सेकंड की बात की जाए तो आपका एक क्वेश्चन बनता है आपके फाइनेंशियल सिस्टम से। ठीक है, फाइनेंशियल सिस्टम अगर आपका बहुत ज्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियल सिस्टम से तो आपका एक क्वेश्चन वहां से बनेगा ही बनेगा। सेकेंड थिंग, आपको यह पढ़ना ऑप्शनल है कि आप नीति आयोग या फिर 5 ईयर जो प्लान है उनकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ें। एक क्वेश्चन आपका यहां से बन सकता है। फ्रेंड्स, नेशनल इनकम क्या होती है? व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट इज जीडीपी एंड व्हाट इज जीएनपी? यू नीड टू अंडरस्टैंड द बेसिक फंडा ऑफ ऑल द थ्री थिंग्स। ठीक है, तो यहां से एक क्वेश्चन हमारा बन जाता है। व्हाट इज द लिमिट ऑफ टैक्स? हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टैक्स? डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, यहां से आपका एक क्वेश्चन बन जाता है। एक क्वेश्चन आपका बनता है कैपिटल मार्केट। व्हाट इज द मीन ऑफ कैपिटल मार्केट? हु इज द रेगुलेटर ऑफ कैपिटल मार्केट? हु इज द रेगुलेटर ऑफ मनी मार्केट? यहां से आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये बेसिकली अप्रॉक्स 10 क्वेश्चंस 10 मार्क्स के बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है यहां पर। ओके, एंड फ्रेंड्स, यू नो वेरी वेल व्हाट इज द मीन ऑफ रेवोल्यूशन इन इंडिया? दैट मीन्स ग्रीन रेवोल्यूशन। Who was the founder of green revolution in India? ग्रीन रेवोल्यूशन का क्या मतलब है, किस चीजों से रिलेट करता है? ठीक है, रेड रेवोल्यूशन, येलो रेवोल्यूशन, ये सारी चीजें क्या क्या होती हैं। ओके, एंड फ्रेंड्स, जो हमारे वर्ल्ड के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे आईएमएफ क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या है, ठीक है, और एडीबी क्या है, एशियन डेवलपमेंट बैंक। व्हाट इज द मीन ऑफ एडीबी? वर्ल्ड बैंक एंड आईएमएफ, दीज आर द थ्री फाइनेंशियल वर्ल्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज बेसिक टॉपिक्स टू कवर द जनरल अवेयरनेस सेक्शन। फाइन, तो आपको क्या क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेसल नॉर्म्स, फाइनेंशियल सिस्टम, हाउ द फाइनेंशियल सिस्टम इज कैटेगराइज्ड, व्हाट इज नीति आयोग, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग, who is the CEO of Niti Aayog, how many members are in Niti Aayog, what is 5-year plan, okay, and what is national income, what is GDP, gross domestic product, ठीक है, oh fine, and next is GNP, next is tax, how many types of tax, what is the tax slab? One important thing is there,
व्हाट आर द टैक्स स्लैब्स, टैक्स स्लैब्स हमारी क्या है, कब किन किन लोगों पर टैक्स लगता है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। एंड नेक्स्ट, कैपिटल मार्केट रेवोल्यूशन इन जनरेशन, रेवोल्यूशन क्या क्या हुए हैं, एंड फ्यू फाइनेंशियल वर्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक एंड ADB। सेकेंड क्वेश्चन फ्रेंड्स, द मैक्सिमम part will cover from here. Fine. You need to think about these topics also. These are the core topics. Fine. First thing is related to the current affairs, national and international news. National, in the section of national and international news, you will read or neighbor countries read. फाइन, जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनकी क्या सिचुएशन है, उनके ऊपर क्या क्या कंट्रोवर्सीज हुई हैं, वो न्यूज को आप कवर करेंगे। और नेशनल न्यूज में जो सबसे ज्यादा हाईलाइटेड है, जैसे कि दिल्ली, जहां पर अभी रिसेंटली इलेक्शंस हुए हैं, ठीक है, जहां पर इलेक्शंस होने वाले हैं, ये सारी कवर आपको करनी है। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, यू हैव टू रीड द इन्फ्लेशन टॉपिक इन अ ब्रॉड वे। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, इन्फ्लेशन क्या है, डिफ्लेशन क्या है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी कौन बनाता है, किसके अंडर में आती है, मॉनेटरी पॉलिसी क्यों बनाई जाती है, ओके। CRR क्या है, रेपो रेट क्या है, ये सारी वैल्यूज हैं क्या अभी RBI की, तो आप RBI की वेबसाइट पर जा सकते हैं। यू कैन फाइंड आउट ऑल दीज वैल्यूज इन द RBI वेबसाइट कि ये सारी वैल्यूज क्या है, CRR रेट क्या है, रेपो रेट क्या है, रिवर्स रेपो रेट क्या है, ठीक है, MSF क्या है, ये सारी चीजें आपको RBI की वेबसाइट पर मिल जाएंगी। सेकेंड थिंग फ्रेंड्स, बजट, बजट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बजट में आपको एंटायर बजट नहीं पढ़ना है, मैंने बहुत बजट प्रिसाइज फॉर्मेट में 2000 जो ये 15-16 फाइनेंशियल ईयर का बजट है वो मैंने यहां पर दिया है, 16-17 का बजट, तो आपको उस बजट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो बजट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हमने कवर किए हैं, आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से आपको बजट मिल जाएगा। यू कैन फाइंड आउट द बजट वीडियो फ्रॉम आवर प्लेलिस्ट सेक्शन। एंड फ्रेंड्स, व्हाट आर द लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स, this is very important section. What is the full form of all the government schemes? So you can just google what are the important government schemes, then you will know about all the government schemes. Fine. Newly appointments, न्यूली अपॉइंटमेंट्स, जो न्यू अपॉइंटमेंट्स हुए हैं यहां से आपका एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। फाइन। अवार्ड्स एंड ऑनर्स, अवार्ड्स, ऑनर्स, दीज आर द इंपॉर्टेंट सेक्शन यार। अवार्ड्स एंड ऑनर्स इंपॉर्टेंट है, यहां से भी आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं, ओके। लेटेस्ट स्पोर्ट्स अभी कौन सा हुआ है, कौन सा बड़ा वर्ल्ड कप हुआ है, कौन सा फुटबॉल कप हुआ है, ओलंपिक होने वाला है तो कौन से क्वालिफाई हुए हैं, कौन ओलंपिक का ब्राउन एम्बेसडर बनाया गया है, ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, ओके। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन लेटेस्ट स्पोर्ट्स गेम्स, फाइन। And friends, science and technology section is really important section, so you cannot skip this section also, science and tech section, okay. One thing more, static GK play a very important role. Static GK, in static GK you need to focus on few things: dances, culture of India. Second thing, capital, currency of वर्ल्ड, जो दुनिया भर में बहुत सारे वर्ल्ड कंट्रीज हैं उनकी कैपिटल और करेंसी। थर्ड थिंग फ्रेंड्स, स्टेट, स्टेट क्रॉप्स, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स एंड स्टेट CM, स्टेट गवर्नर, ओके, एंड द कैपिटल ऑफ स्टेट। देखिए, किसी भी राज्य के अंदर कौन सी फसल सबसे ज्यादा आती है, उसके CM कौन है, उसके गवर्नर कौन है, उसके कैपिटल कौन है, ये आप विकिपीडिया से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टैटिक जीके में ये आपको याद रखना है। और सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ठीक है,
वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कौन सी हैं? नेशनल पार्क, टेम्पल, एटसेट्रा। ठीक है, तो ये सारी चीजें भी आपको पढ़ने की जरूरत है। ओके, तो ये आपका कवर करता है क्या? जनरल अवेयरनेस सेक्शन को। अब बात करते हैं फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर कि हाउ टू मेक अ अप्रोच टू सॉल्व द जनरल अवेयरनेस सेक्शन, कि अप्रोच कैसे बनानी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट हियर इंडियाज पीएम मिस्टर मोदी visited different countries. Okay, so you just need to make those name of countries, their capital, their head of the state, head of state, HOS, that means head of state, and their currency. Fine. Country, what is the capital of this country, and their head of state, that means president or prime minister, and their currency. Okay, only those countries where Mr. Modi visited recently. तो नरेंद्र मोदी जी ने जिन जिन देशों की यात्रा की है वहां की कंट्री का नाम, कैपिटल और वहां के हेड ऑफ द स्टेट कौन है और वहां की करेंसी क्या है, ये प्रोबेबिलिटी है पूछे जाने की। और फ्रेंड्स एमओयू, कौन कौन से एमओयू साइंड वहां पर हुए हैं। सेकेंड थिंग, you need to understand what is the group here. Group, that means G7 group, member countries, which country recently departed from here. पहले G8 होता था and after the elimination of Russia, रसिया को हटा दिया गया, उसके बाद में क्या बन गया, ये G7 बन गया। ओके, तो G7 की अभी रिसेंटली मीटिंग कहां पर हुई? ओके, कहां पर होना है रिसेंटली मीटिंग, इन चीजों को आपको याद रखना है। और इसमें कंट्रीज कौन कौन से हैं, तो G7 में आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स, यूरोप, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और जापान, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और ये कनाडा, जैसे ये कंट्रीज हमारे आते हैं। ठीक है, तो आपको एग्जैक्टली विकिपीडिया से G7 के बारे में पढ़ना है। यू कैन फाइंड आउट ऑल द बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द G7 फ्रॉम द विकिपीडिया। ओके, सेकेंड थिंग हियर, important days and date. This is your third topic that you need to cover, important days and date. Fine, जैसे कुछ important days हैं, that means 1st of May इंटरनेशनल लेबर डे, और 5th of June बर्ड इन्वायरमेंट डे। ओके, तो आपको क्या करना है फ्रेंड्स, जो इंपॉर्टेंट डेज कौन से पढ़ने हैं, कि अभी करंट मंथ आपका कौन सा चल रहा है, जून में आपका एग्जाम हो रहा है 25 जून को सपोज करिए, तो जून से 3 महीने पहले, 3 months बिफोर एंड आफ्टर 3 months, you need to notice all the important days before June 3 months and after June 3 months. ओके, जिस भी करंट मंथ में आपका एग्जाम्स है उससे 3 महीने पहले, 3 months बिफोर एंड 3 months अर्ली आफ्टर। ठीक है, 3 month बाद तक के आपको इंपॉर्टेंट डेज पढ़ने हैं। फाइन, नेक्स्ट थिंग, that is number 4th thing, PM or president of our country had some important states, some important countries। ठीक है, जहां पर मिस्टर मोदी जी ने भी यात्रा की है वो आपको पढ़ना है। नंबर 5th बात की जाए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट और वी कैन से इमिनेंट पर्सनालिटी, देयर डेथ। जो भी ऑब्चुरियस सेक्शन हमारा होता है कि जो दिग्गज हस्तियां हैं
जो हमारी स्पोर्ट्स में है, या फिर वो म्यूजिशियन है, ठीक है, या फिर वो एथलीट्स हैं, या राइटर हैं, ठीक है, या सिंगर हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं। तो पर्सनालिटीज को आपको पढ़ना है, इंपॉर्टेंट एमिनेंट पर्सनालिटीज जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हुई है, दोज रिसेंटली पास्ड अवे फ्रॉम सेक्शन ऑफ स्पोर्ट्स, म्यूजिक, एथलीट्स, इंपॉर्टेंट राइटर्स एंड सिंगर्स। ओके, तो ये चीजें आपको पढ़नी है। वन थिंग मोर, नंबर 5, इंपॉर्टेंट कमेटी। ऐसी कौन सी कमेटी जिसको अभी रिसेंटली बनाया गया? तो आपको पता है आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग के लिए एक कमेटी बनाई गई थी, आरएम लोधा कमेटी, ठीक है। क्रिकेट में कुछ रिकमेंडेशंस देने थे सुधार में, तो उसके लिए आरएम लोधा कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशंस दी थी, जिसके बिहाफ पर सुप्रीम कोर्ट ने आईपीएल से 2 टीमों को हटाया था। एक आपका हटाया था राजस्थान रॉयल्स के लिए, और सेकंड आपका चेन्नई सुपर किंग्स को, ठीक है। तो आईपीएल के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी? डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, उनके लिए कमेटीज बनाई गई हैं। कमेटीज आपको पढ़नी है। कुछ आपको नेशनल इश्यूज पढ़ने हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड सम नेशनल इश्यूज। नेशनल इश्यूज दैट मीन्स एज्यूम जन लोकपाल बिल, फूड सिक्योरिटी बिल, फाइन, और आर्टिकल 370। और यू कैन करंटली नोट डाउन व्हाट इज ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। वाई? आपको पता है दिल्ली गवर्नमेंट में 21 एमएलए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया था, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। तो वहां पर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, यह आपसे पूछा जा सकता है कि कहां के 21 एमएलए के डिस्क्वालिफिकेशन के लिए अभी रिसेंटली 21 एमएलए को पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी बनाया गया था, और उनके लिए दिल्ली सरकार ने एक बिल पास किया था, और उस बिल को जब राष्ट्रपति जी के पास भेजा गया तो उन्होंने उस बिल को नल एंड वॉइड करके कैंसिल कर दिया। फिर चुनाव आयोग की रिकमेंडेशन मांगी गई है, क्या इन 21 एमएलए की सदस्यता रद्द कर देनी चाहिए, क्योंकि ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हैं। ये कौन है? पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं। पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज फ्रेंड्स जैसे आपके एक मंत्री की तरह होते हैं, लेकिन दिल्ली के जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं इनको कोई भी अलाउंसेस नहीं मिलता है, ठीक है। इनको जो मैं आपको बताना चाहूंगा, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज के लिए क्या क्या मिलता है। लाल बत्ती की गाड़ी मिलती है, बेंगलो, और अप्रॉक्स 1+ लाख सैलरी, ठीक है। ये सारी फैसिलिटीज मिलती हैं। तो ये सारी फैसिलिटीज दिल्ली के जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज हैं 21, इनको नहीं मिलेंगी। ये गवर्नमेंट को हाथ हेल्प करेंगे, और गवर्नमेंट के जो वर्क हैं उनको असाइन कर दिए जाएंगे, और ये उन कामों को करेंगे। ओके, इसके बाद फ्रेंड्स जो इंटरनेशनल इश्यूज हैं जैसे ISIS, नेक्स्ट इज इंटरनेशनल इश्यूज। जो भी हमारा इंटरनेशनल इशू है, अंतरराष्ट्रीय समस्या है, जैसे ISIS, इसका खात्मा। अभी रिसेंटली अमेरिका में फ्लोरिडा में एक हमलावर ने 50 लोगों को मार दिया। 50 पर्सन्स वर किल्ड इन द फ्लोरिडा, USA। और ISIS इंटरनेशनल इश्यूज हैं। टेररिज्म, तो इनके ऊपर भी क्वेश्चंस हमारे आ सकते हैं, ठीक है, कि ISIS की फुल फॉर्म क्या है। इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, ये है। और इसके अलावा फ्रेंड्स आपको ये पता करना है कि बुक्स और राइटर्स, इंपॉर्टेंट बुक्स जो रिसेंटली अभी पब्लिश हुई हैं, कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है, और उस बुक के इंपॉर्टेंट राइटर कौन से हैं, ठीक है। तो बुक्स एंड राइटर से आपका एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। कुछ फिल्म अवार्ड से क्वेश्चंस बनते हैं आपके, फिल्म अवार्ड्स, ठीक है। तो फिल्म अवार्ड से आपके क्या क्वेश्चंस बनेंगे वो आपको पढ़ने बहुत जरूरी हैं। जैसे आपके IIFA अवार्ड्स होता है, नेशनल फिल्म अवार्ड्स होता है, ठीक है। ये सारे आपको पढ़ना है। बेस्ट मूवी का अवार्ड किसको दिया गया, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको दिया गया, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। सो फ्रेंड्स यू नीड टू अंडरस्टैंड बुक्स एंड देयर राइटर्स एज वेल एज फिल्म एंड अवार्ड्स, फाइन।
And in the sports section, you need to focus on few things. That means first one is cricket, hockey, football, बैडमिंटन, शूटिंग एंड टेनिस। ठीक है, ये आपको कुछ स्पोर्ट्स याद रखने हैं, इनके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन से हैं। एटलीस्ट टेनिस में भारत की तरफ से कौन खेलता है, बैडमिंटन में कौन खेलता है, शूटिंग में किसका नाम है, फुटबॉल में भारत की तरफ से कौन अच्छा खेलता है, हॉकी में और क्रिकेट में। ठीक है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट फील्ड हैं, इसमें आपके कम से कम आपको पांच पांच स्पोर्ट्समैन के नाम तो याद होने चाहिए जो एमिनेंट है अपने आप में। फाइन। क्वेश्चन एक आ सकता है कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप कहां हुआ। ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप कहां होने वाला है। फाइन, तो ये सारे क्वेश्चंस हमारे बन सकते हैं यहां से। नेक्स्ट थिंग फ्रेंड्स, व्हाट इज द मीन ऑफ फीफा। फीफा दैट मीन्स फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। ठीक है, 2014 का फीफा कहां हुआ था, अभी रिसेंटली हुआ था 2014 में ब्राजील में। ओके, सेकेंड कहां होने वाला है, नेक्स्ट इट विल बी इन 2018 रसिया। नेक्स्ट इट विल बी इन 2022 दोहा, दैट इज इन कतर। ठीक है, तो आपका फीफा बहुत बड़ा स्पोर्ट्स अपने आप में है। 2014 का ब्राजील में हुआ था, 18 का कहां होगा और 22 का कहां होगा। ठीक है, ये चीजें आपको यहां से पढ़नी है। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात की जाए तो अभी रिसेंटली कॉमनवेल्थ गेम्स कहां हुए थे, तो ये 2014 गेम्स हुए थे, कहां पर, स्कॉटलैंड में। फाइन, ग्लासगो में। अब ये नेक्स्ट कहां पर होंगे, ये 2018 में होंगे, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये चीजें आपको पढ़नी जरूरी है। कॉमनवेल्थ गेम्स रिसेंटली कंडक्टेड इन 2014 स्कॉटलैंड ग्लासगो, एंड नेक्स्ट इट विल बी इन 2018 ऑस्ट्रेलिया। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट वन, ओलंपिक। ओलंपिक कहां पर होंगे, ओलंपिक इट विल बी बेसिकली इन ओलंपिक गेम्स ब्राजील, रियो जी डिनेरियो, रियो, आप रियो से याद रखेंगे, ब्राजील के रियो में हो रहे हैं 2016 वाले। ठीक है, नेक्स्ट जापान टोक्यो 2020। ठीक है, तो ये सब बेसिक फंडा है कि आपको क्या बेसिकली पढ़ना है। मैं आपको बता रहा हूं कि ओलंपिक अभी रिसेंटली है, नेक्स्ट कहां होगा, प्रीवियसली कहां हुआ था। ठीक है, ये क्वेश्चंस यहां से आपके बन सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट अवार्ड्स की। इंपॉर्टेंट अवार्ड्स, फर्स्ट वन पुलिट्जर अवार्ड। ओके, सेकेंड सरस्वती सम्मान, थर्ड वन दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, दादा साहब फाल्के अवार्ड। नंबर फोर्थ घनश्याम दास बिरला अवार्ड। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जीडी बिरला अवार्ड। ये कौन देता है, कितनी प्राइज मनी होती है, किसके द्वारा दिए जाते हैं। एंड लास्ट वन इज व्यास सम्मान। ओके, तो आपको ये याद रखने जरूरी है कि अभी रिसेंटली कौन कौन से अवार्ड दिए गए और किसको ये अवार्ड्स दिए गए। ये अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप यहां से 1 से 2 नंबर के क्वेश्चंस को एग्जाम्स में जरूर करके आएंगे। ठीक है, ये हमारे इंपॉर्टेंट अवार्ड्स होते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम बात करते हैं, एक क्वेश्चन हमारा मिस वर्ल्ड से रिलेटेड भी आ जाता है कि मिस वर्ल्ड कौन है, मिस यूनिवर्स कौन है। ठीक है, मिस अर्थ और मिस एशिया पैसिफिक, मिस एशिया पैसिफिक।
First of all, you need to understand Miss World, Miss Universe, Miss Earth, Miss Asia Pacific, okay, and Miss India. तो ये चीजें अगर आप पढ़ लेते हैं तो यहां से भी आप एक नंबर अपना आसानी से ला सकते हैं, 1 मार्क्स. फ्रेंड्स, डोंट गो ऑन और हैंड राइटिंग्स. मैं यहां पर वोकल फॉर्मेट में आपको वर्ड्स बोल रहा हूं, आप उसको ध्यान से सुनिए, ठीक है. एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो आपको पढ़ने बहुत जरूरी है. जैसे कि फ्रेंड्स, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड वन इज UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन. वर्ल्ड बैंक, ओके. इसमें आपको पढ़ना क्या है बेसिकली, कब ये इस्टेब्लिश्ड हुए, इनके फाउंडर कौन है, और करंट डायरेक्टर या चेयरमैन, ठीक है, जो भी इसका होता है, डायरेक्टर जनरल, ठीक है, डायरेक्टर जनरल. तो जैसे आपको पता है UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, बान की मून, ठीक है, बान की मून है. और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है. तो यहां से आप आसानी से अच्छे नंबर ला सकते हैं. फाइन. इसके बाद फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज यही बताना चाहूंगा कि जो भारत की डिफरेंट इंडियाज रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस, वो आप वहां से जरूर पढ़ लें. इंडियाज रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस, जैसे पॉवर्टी लाइन में क्या है, फूड में क्या है, हंगर में क्या है, ठीक है, हैप्पीनेस में क्या है, ये सारे इंडेक्स होते हैं. इसमें क्राइटेरिया मैं बता दे रहा हूं आपको, फूड, हंगर, हैप्पीनेस, ये भारत की आपको इंडियाज रैंकिंग इन डिफरेंट इंडेक्सेस, ओके. सो फ्रेंड्स, इट्स ऑल अबाउट द जनरल अवेयरनेस सेक्शन. ऑल द बेस्ट फ्रॉम द कैफ टीम. आप इन सारे टॉपिक्स को अगर ब्रीफ में भी पढ़ते हैं, आपकी सोशल इश्यूज बहुत अच्छे तैयार होंगे. और ये टॉपिक्स आपके तब तैयार हो सकते हैं जब आप करंटली रोज डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, डेली न्यूज़पेपर, ठीक है. तो ये तो तरीका है करंट को तैयार करने का, ठीक है. ये अल्टीमेटली बेस्ट स्टडी मटेरियल है. बाकी पढ़ना आपके ऊपर है कि आप कितना यहां से कवर कर सकते हैं. तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. अगर आपके अभी भी कोई डाउट है, इफ यू हैव स्टिल एनी डाउट, देन डू कमेंट हियर. But friends, this is my humble request to all of you. Do share this video. Why? Because a lot of people don't have money to do any coaching. That's why I'm making all the videos free for all of you. Those who can't afford the coaching classes. That is my main motive to make this YouTube channel. Fine. So you have to like this video, and thank you friends. Have a nice day. If you are a new user, then do subscribe this channel. Thank you. Have a nice day once.